आप देख सकते हैं कि ये मेरे पीछे खाली प्लॉट है। दोनों ही तरफ से आपका जो मेन रोड है एनएच का, आप इधर दिखाइए एक बार, उस तरफ से ये जो सामने आप रोड देख रहे हैं और गाड़ियां चल रही है, ये वही रोड है जो एयरपोर्ट को जा रही है। और इस अपोजिट में आप दिखाएंगे तो ये नया जो रोड बन रहा है वो रोड इस तरफ में है। अभी आपको पता होगा रिंग रोड भी दरभंगा में बनने वाला है। दिल्ली मोड़ से लगभग हम 4 किलोमीटर की दूरी पर है। स्मृति विहार ये प्रोजेक्ट का नाम है। मेधा बिल्डिंग बिल्टेक करके ये एजेंसी है। और क्या कुछ है पूरा डिटेल्स अभी हम इनसे बात करते हैं। यहाँ पे हमारे साथ कंपनी के जो आए हैं अधिकारी उनसे, और उसके बाद हम आपको बताते हैं कि क्यों स्मृति विहार ही चुनना चाहिए। हमारे साथ हैं भवेश कुमार जी, हम इनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो मिथिला प्रेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद, आप यहाँ आए और यहाँ एक इस प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाह रहे हैं, इसके लिए आपका आभार है। मैं भवेश पाठक इस कंपनी का सेल्स देख रहा हूँ। ये आप कह सकते हैं एयरपोर्ट के तो करीब है ही, फ्लाइंग जोन के बाहर है और पूरे बिहार का ये प्राइम लोकेशन है। मोस्ट ऑफ द पीपल जो हमारे मिथिलांचल के लोग हैं वो इस लोकेशन को काफ़ी प्रेफर कर रहे हैं। तो एक रेसिडेंशियल प्लॉट हम लोग लैंड डेवलप करके दे रहे हैं सोसाइटी में। मकान अपने हिसाब से लोग बनाएंगे। जो सुविधाएं होनी चाहिए एक सोसाइटी में रहने के लिए वो सारी चीज़ें हम लोग करके दे रहे हैं। लाइक पहले तो घर के लिए सड़क बिजली वगैरह चाहिए, ये सारा चीज़ हम करके दे रहे हैं। लैंड डेवलप मीन्स हम आपके प्लॉट में मिट्टी भर के दे रहे हैं, रोड बना के दे रहे हैं, नाला बना के दे रहे हैं। और इसके अलावे जो है बच्चों को खेलने के लिए, बड़े बूढ़े को शाम सुबह टहलने के लिए एक पार्क है। सिक्योरिटी के दृष्टिकोण से हम लोग पूरा सोसाइटी का 7 फीट हाइट का बाउंड्री वॉल करके दे रहे हैं। ऊपर से 3 फीट कटीला तार का फेंसिंग दे रहे हैं। 2 तरफ मेन कनेक्टिंग रोड है, एक बाईपास रोड उधर से क्रॉस कर रही है और एक ये NH 105 जयनगर रोड है जो एयरपोर्ट का मेन रोड है। यहाँ से 35 फीट का मेन रोड हम दे रहे हैं और वहाँ से फिर 25 फीट का प्रत्येक प्लॉट पर रेसिडेंशियल प्लॉट पे हम लोग रास्ता दे रहे हैं। ठीक है, रोड अंडर नाला ब्लैक टॉप पिच करके देंगे। इसके अलावे जो है मेन गेट रहेगा, सिक्योरिटी गार्ड रूम रहेगा, CCTV कैमरा, स्ट्रीट लाइट, बिजली पोल, ये सारा चीज़ पूरा वेल डेवलप्ड करके हम लोग सोसाइटी को हैंड ओवर करेंगे। तब अपने हिसाब से लोग घर बनाएंगे। जो सबसे पहली पॉइंट है इसका वेरीफाइड वो ये है कि रेरा से अप्रूव्ड है। रेरा क्या होता है आप जानते हैं? रियल एस्टेट रेगुलेशन अथॉरिटी। यानी कि अगर आप मकान बना रहे हैं, हाउसिंग सोसाइटी डेवलप कर रहे हैं तो उसका एक मानक होता है, उसको रेरा तय करती है। और रेरा ने इसको अप्रूवल दे रखा है तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पे जो भी चीज़ होगा वो वेरीफाइड होगा। अब फ़ायदा देखिए क्या क्या होता है कि हम यहाँ पे प्लॉट ले रहे हैं, हमारे पास गांव में ज़मीन बहुत है, हमारे पास पैसा बहुत है, लेकिन हमको प्राइम लोकेशन नहीं मिल रहा है। हम ज़मीन ले तो कहाँ पे ले, हम कहीं पे ज़मीन ले भी लेते हैं तो वहाँ पे हमको ढंग का रास्ता नहीं मिलता, हमारे बच्चों का स्कूल नज़दीक में नहीं मिलता, जो बैंकिंग वगैरह का काम हो वो काफ़ी दूर हो जाता है, मार्केट वगैरह जाना हो तो काफ़ी दूर हो जाता है, कभी ट्रेन से सफ़र करना हो, हवाई जहाज़ से सफ़र करना हो तो काफ़ी दूर हो जाता है। लेकिन यहाँ ये जो आप देख रहे हैं सामने कितना बड़ा ये प्लॉट है, लगभग 40 और 42 बीघे का ये प्लॉट है। और मैं यहाँ पे आया, मैंने पूरा पहले इसका मुआयना किया, कई सारे मैंने डॉक्यूमेंट्स इसके चेक किए और तब जा कर के अभी हम यहाँ पे वीडियो ये बना रहे हैं। ये बताइए सर, जो प्लॉटिंग है आपका वो किस तरीके का है, कैसे लोग इसको खरीद सकते हैं? सर हमारे पास 4 साइज में प्लॉट हैं। ठीक है। और जिसमें हर एक साइज है, एक 3600 स्क्वायर फीट है, 2 कट्ठा करीब कह सकते हैं, 2700 स्क्वायर फीट है, 1800 स्क्वायर फीट है और 900 स्क्वायर फीट है। सबका स्टैंडर्ड साइज किया गया है। लंबाई चौड़ाई हम कहीं शहर में अगर ट्रेडिशनल ज़मीन लेते हैं कट्ठा 2 कट्ठा तो ये तय नहीं होता है कि कितना हमको रोड साइड फेस मुंह मिलेगा, कितना लंबा जाएगा। ठीक है, लेकिन वो हम लोग यहाँ पर एक तय करके लंबाई चौड़ाई और 25 फीट रोड सर आप समझ सकते हैं कि कितनी चौड़ी होती है। ठीक है, तो हम लोग इसको वेल प्लानिंग के साथ सोसाइटी का डेवलप कर रहे हैं, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ लोग जब रहना शुरू करेंगे तो 4 चक्का अपने घर पर वो भी सामने रोड पे लगा सकते हैं और उनके सामने वाले जो घर के होंगे वो भी अपने रोड पे लगाएंगे, फिर भी 10 फीट का जगह बचेगा, 20 से गाड़ी 4 चक्का आएगा जाएगा। तो इतना प्लानिंग के साथ 25 फीट चौड़ी सड़क दे रहे हैं हर एक प्लॉट पे, चाहे वो 900 स्क्वायर फीट हो, 1800, 2700 या 3600।
साइज़ की बात करें तो 900 स्क्वायर फीट का जो हम साइज़ बनाए हैं, जैसे कि उसका 25 फीट का फेस दे रहे हैं। रोड साइड जो फेस है चौड़ाई वो हम 25 फीट और 36 फीट लंबाई दे रहे हैं। इसी तरह से 1800 का है, 1800 का हम लोग 3650 का दे रहे हैं, 2700 का 4560 का दे रहे हैं और 3600 का 5072 का दे रहे हैं। अब यहाँ दो कंडीशन में हम लोग ज़मीन दे रहे हैं। एक है कि अगर आपके पास पैसे हैं, कैश की सुविधा है, कैश दीजिए और अपना ज़मीन लीजिए, ठीक है। दूसरा है कि अगर कैश नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए चूँकि सोसाइटी का निर्माण हो रहा है, हर एक चीज़ को देख करके कि केवल हम अब बड़े लोगों को ही मान करके उनके लिए ही सोसाइटी का निर्माण करेंगे तो नहीं हो सकता है, ठीक है। सभी तरह के लोग आएंगे, कोई सैलरीड पर्सन होंगे तो कोई बिजनेसमैन भी होंगे, कोई प्रोफेशनल भी होंगे, ठीक है। तो हर एक का अपना इनकम स्लैब अलग अलग होता है। तो यहाँ हम किस्त की भी सुविधा दिए हैं, वो विदाउट एनी इंटरेस्ट। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ ये है कि आपको मौका दिया जा रहा है कि आप बुकिंग लीजिए, आपके साथ एग्रीमेंट कंपनी कर लेती है 1000 रुपये के स्टाम्प पेपर पे, ठीक है। सारे 16 पेज का एग्रीमेंट होता है। जो भी ये टर्म एंड कंडीशंस कंपनी के होते हैं, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी रेरा के जो भी उनके गाइडलाइंस और रेगुलेशंस होते हैं, वो सारा वो 16 पेज के एग्रीमेंट में मेंशन होता है। उसके बाद जो भी एमिनिटीज कंपनी डेवलपमेंट के रिगार्डिंग कह रही है कि हम ये सब करके देंगे, वो उस एग्रीमेंट में मेंशन होती है। बिकॉज कंपनी रजिस्ट्री तो केवल ज़मीन करेगी। अभी आप दिखा रहे हैं सर खेत, हम यहाँ सपना तो आपको एक बड़ा सा सोसाइटी का दे रहे हैं, तो वो रजिस्ट्री पेपर वेरीफाई नहीं करता है, वो आपका एग्रीमेंट वेरीफाई करता है कि हाँ यहाँ सोसाइटी में ये सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ हैं। जी, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग एग्रीमेंट करके दे रहे हैं। तो लाइफ में कभी भी उस ज़मीन पे ना टाइटल होगा, ना अरिया का झंझट होगा, मतलब पड़ोसी का झंझट नहीं होगा। जो डिमार्केशन कंपनी करके देगी, वहाँ से ना बगल वाले 1 इंच उनके तरफ जाएंगे, ना वो 1 इंच इधर जाएंगे। तो ये 2 चीज़ अगर ज़मीन में फ्री हो जाता है तो और तीसरा कोई झंझट ही नहीं है। यानी डिस्प्यूट लेस लैंड आप प्रोवाइड करा रहे हैं। एकदम सर। और जो सबसे बड़ी बात है यहाँ पे अभी इन्होंने कहा कि इंटरेस्ट फ्री प्रीमियम आप दे सकते हैं। यानी कि अगर 9 लाख का प्लॉट है तो 1 लाख समथिंग करके जो भी पहला बुकिंग अमाउंट है वो आप इनको वन टाइम में पे कर दीजिए। रेस्ट का जो ये इंस्टॉलमेंट बनाते हैं उसमें कोई आपको अलग से प्रोसेसिंग फी, हिडन चार्ज, इंटरेस्ट वगैरह वगैरह नहीं लगता। एग्रीमेंट का चार्ज बस 2000, एग्रीमेंट का 2000, तो वो तो चलिए पेपर वर्क है, कोई बात नहीं। और दूसरी बड़ी बात है कि ये रेरा अप्रूव्ड एक एग्रीमेंट साइन करके देते, क्योंकि हम पैसा दे रहे हैं, हम ज़मीन ले रहे हैं। तो अभी तो ये खाली खेत आपको भी दिख रहा है, मुझे भी दिख रहा है, लेकिन कल को यहाँ पे CCTV कैमराज होंगे, यहाँ पे पार्क होगा, यहाँ पे स्ट्रीट लाइट होगी, यहाँ पे बैंक होगा, यहाँ पे स्कूल होगा, ये सारी चीज़ें कैसे साबित होगी? तो उसके लिए बाकायदे ये 16 पेज का एक एग्रीमेंट पेपर भी देते हैं। जो पैसा लेते हैं उसका बाकायदे इनवॉइस भी देते हैं। यहाँ पे फिलहाल हम दिखाने आए थे कि स्मृति विहार ये प्रोजेक्ट है, और क्या है जरा सा एक मैं ये आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखिए कि ये स्मृति विहार नाम है हाउसिंग प्रोजेक्ट का। ये देखिए, ये आपको ये दिल्ली मोड़ का लोकेशन यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ से एयरपोर्ट, केंद्रीय विद्यालय हुए आप आते हैं, यहाँ से स्मृति विहार का एंट्रेंस शुरू होता है। और ये 35 फीट का रास्ता ये दे रहे हैं अंदर तक जाने के लिए। और ये नीचे जो आप देख रहे हैं ब्लैक पट्टी, इसके ठीक नीचे से वो जो रोड नया बन रहा है 6 लेन का, वो रोड आपको यहाँ पे मिल जाएगा देखने के लिए। और बीच में ये दे रहे हैं, साथ साथ हर ब्लॉक के अंदर 25-25 फीट का ये रोड दे रहे हैं। ये आपका कॉमर्शियल प्लेस है। यहाँ पे आपको चाहे रिटेल सेक्टर, मॉल खुले, दुकानें खुले, मार्केट कॉम्प्लेक्स खुले, वो इस लोकेशन में दे रहे हैं। यहाँ पे आपको स्कूल दे रहे हैं, हॉस्पिटल दे रहे हैं, बैंक दे रहे हैं, ATM दे रहे हैं, और ये आपका रेसिडेंशियल प्लॉट दे रहे हैं। और इस तरफ जरा सा इसको पलटाइए सर एक बार। ये देखिए, ये कुछ चीज़ें यहाँ पे हैं जो आपको देखना होगा। आपके शहर दरभंगा में और हवाई अड्डा के बगल में। हवाई अड्डा मतलब ये मत समझ लीजिए कि फ्लाइंग जोन के अंदर में है कि हम तो 2 मंजिला 3 मंजिला बनाएंगे और हवाई जहाज वाला आएगा इसको बोलेगा तोड़ दो। नहीं, फ्लाइंग जोन से बाहर में आप हैं तो आपको जितना बड़ा घर बनाना हो आप बना सकते हैं। और कुछ इसकी प्राइमरी जो खासियत है वो मैं दिखाता हूँ। ये तो आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पे लैंड का काम चल रहा है, वो एक फिगर आउट बाकायदे यहाँ पे क्या फ्यूचर में आपका कैसा होगा। तो फ्यूचर में आपका ऐसा होगा कि ये आप देखिए रास्ता गया हुआ है, सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे लाइट लगी है, CCTV कैमरास लगे हैं, पार्क है, स्कूल है, जो भी कुछ है, 2 में इंट्रांस गेट दे रहे हैं। और यहाँ पे कुछ देखिए कि दरभंगा एट ए ग्लांस एंड डिस्टेंस फ्रॉम साइट, यहाँ से जो दूरी है
आपका एयरपोर्ट कितना किलोमीटर है? 2 किलोमीटर। केंद्रीय विद्यालय भी मैं रास्ते में देख के आ रहा हूँ, 2 किलोमीटर। ये कामेश्वर सिंह एयरपोर्ट कितना? 3 किलोमीटर। ये आपका देखिए बस स्टैंड कितना है? तो 4 किलोमीटर। ये यूनिवर्सिटी है आपका 5 किलोमीटर। और ये तारामंडल जो नया दरभंगा में जो बन रहा है वो 4.5 किलोमीटर। श्यामा मंदिर 5 किलोमीटर। ये आपका दरभंगा मेडिकल कॉलेज लगभग 6.5 किलोमीटर। दरभंगा रेलवे स्टेशन 5.5 किलोमीटर। और दरभंगा एम्स जो बन रहा है वो 7 किलोमीटर। यानी कि ये सारी की सारी प्राइम चीज़ें आपके बिल्कुल नज़दीक है। और यहाँ पे विशेषता भी लिखा हुआ है, मैं पढ़ के सुना देता हूँ कि पहला है दरभंगा एयरपोर्ट मात्र 2 किलोमीटर, दिल्ली मोड़ से मात्र 4 किलोमीटर। अब आगे क्या है? तो पूरे प्लॉट की शानदार बाउंड्री की है ये चारों तरफ से, यानी कि सुरक्षा का पूरा व्यवस्था। मेन गेट है, मिट्टी का वर्क है, यानी कि ज़मीन में आप घर बनाएंगे तो सॉइल फिलिंग का जो काम है वो ये आपको करके दे रहे हैं। उसके बाद सड़क है एक 35 फीट की और एक 25 फीट की। उसके बाद सड़क दे रहे हैं, नाला दे रहे हैं, बिजली का पोल दे रहे हैं सप्लाई के साथ। कनेक्शन आपको, क्योंकि अपना आधार कार्ड वगैरह तो लगाना पड़ेगा, कनेक्शन खुद से लेना पड़ेगा। स्ट्रीट लाइट है, यानी कि गलियों में सड़कों पे अंधेरा बिल्कुल नहीं रहने वाला। एक शानदार पार्क है, बच्चे बूढ़े बड़े सब के लिए। और 12 कट्ठे का ये पार्क है। ये बहुत ज़बरदस्त सा चीज़ है जो कि नहीं मिल पाता है कहीं भी। उसके बाद देखिए सीसीटीवी कैमराज, चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी की निगरानी। बैंक यहीं पे होगा, पैसा जमा भी करिए, पैसा निकालिए भी, जो भी करना है आप यहीं पे कर सकते हैं। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होगा, हॉस्पिटल होगा, स्कूल होगा। और फैमिली गैदरिंग चूँकि करते हैं, बर्थडे हो, शादी हो, कोई और चीज़ हो, तो एक विवाह भवन भी यहाँ पर है। और नगद या महीनों के आसान किस्तों पर ज़मीन उपलब्ध, किस्त पर कोई ब्याज नहीं, ये तो इनका है। और जो सबसे बड़ी चीज़ मैंने पहले ही कहा था, सपनों का घर बना रहे हैं ये हमारा प्रयास और आपका विकास। यानी कि ये लोग प्रयास कर रहे हैं, विकास हमारा होने वाला है। घर हम ही तो बनाएंगे और सबका सपना करे साकार, स्मृति विहार आपके द्वार। तो बहुत ही अच्छी मैं कहूँगा कि स्मृति विहार का जो ये प्रोजेक्ट है बहुत ही बेहतर है, आपके शहर दरभंगा में बिल्कुल प्राइम लोकेशन पर। और मिथिला का ये हार्ट ऑफ मिथिला है दरभंगा। और यहाँ पर ये इतना सारा प्लॉट देख सकते हैं, पीछे हमारे रोड है, उस तरफ से भी हमारे रोड है। और अगर हम अपना सपनों का घर बनाना चाहते हैं, दरभंगा मधुबनी के क्षेत्र के हम रहने वाले हैं और हम चाहते हैं कि शहरी वातावरण में हम रहें, हमारे बच्चों को बढ़िया लाइफ मिले, एक स्टैंडर्ड लाइफ हम भी जी सकें, तो ये बहुत बेहतर है लोकेशन। तो हम यही कहेंगे कि अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं, अगर आप भी अपने सपनों का घर खरीदना चाहते हैं, तो आप स्मृति विहार दरभंगा ज़रूर कॉन्टेक्ट करें। पूरा हम डिस्क्रिप्शन में आपको नीचे दे रहे हैं, कॉन्टैक्ट नंबर हम आपको दे रहे हैं। चलिए फिलहाल फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।